मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दिया था व्हाट आर पीरियड्स एंड ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल एंड हाउ मेनी पीरियड्स एंड ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन आवर पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मैं यहाँ पे वापस से रिकॉल करवा देती हूँ। यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे हम बात करेंगे पीरियड्स क्या कहलाती हैं, हॉरिजॉन्टल रोज कहलाती हैं। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था कि पीरियड्स क्या कहलाती हैं, हॉरिजॉन्टल रोज, इस तरीके से। ठीक है, and what are groups? Groups are called the vertical columns of the periodic table. सही है, vertical columns क्या कहलाते हैं, ग्रुप्स, और horizontal rows क्या कहलाती हैं, पीरियड्स कहलाते हैं। ठीक है, periodic table के अंदर 7 पीरियड्स होते हैं। कितने होते हैं हमारे periodic table के अंदर पीरियड्स? 7। और जो ग्रुप्स होते हैं वो होते हैं 18। सही है, तो 18 कॉलम्स एंड 7 पीरियड्स। ग्रुप में जो है वो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो क्या होती है, इट रिमेन्स सेम। सही है, ग्रुप के अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है एलिमेंट्स की वो सेम रहती है। दैट्स व्हाई वहां पर जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की, दे विल रिमेन सेम। हाउएवर इफ वी टॉक अबाउट द पीरियड्स, दैट इज इफ वी टॉक अबाउट द हॉरिजॉन्टल रोज, तो उसके अंदर क्या होता है, हमारे केमिकल एज वेल एज फिजिकल बोथ प्रॉपर्टीज गेट्स चेंज। सही, फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। सही, क्यों ऐसा क्यों होता है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज ये किस पे डिपेंड करती हैं आपके, ये करती हैं आपके एटॉमिक मास के ऊपर। किसके ऊपर, एटॉमिक मास के ऊपर। और आप लोगों को पता है कि एलिमेंट टू एलिमेंट आपका एटॉमिक मास क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इस वजह से चाहे आप ग्रुप में ले लें या फिर आप पीरियड्स में ले लें, एलिमेंट्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, ये सारी चीजें उसकी क्या होती है, कलर, अपीयरेंस, ये क्या कहलाती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट यू कैन सी बाय योर नेकेड आई। ठीक है, दैट यू कैन फिजिकली ऑब्जर्व, वो क्या होती है, चेंज होती रहती है। बट व्हाट अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज? अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, इट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द आउटर मोस्ट शेल। सही है, किसी भी एलिमेंट की जो वैलेंस शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ग्रुप वाइज तो सेम होती है, लेकिन पीरियड वाइज इट गेट्स चेंज। दैट्स व्हाई इन ग्रुप elements show same chemical properties, however in periods it shows different chemical properties। क्यों? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी जो है वो चेंज होती जा रही है। सही है, यही वजह है कि आपके पीरियड्स के अंदर जो है आपके पीरियोडिक टेबल में फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होती रहती है फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। गॉट इट? अब यहाँ पे मैं आपको जस्ट एक टेबल में जो है आपको बता दूंगी कि 7 आपके पास पीरियड्स होते हैं, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, ये 7 पीरियड्स होते हैं। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ईच पीरियड कितने होते हैं, वैलेंस शेल क्या है हर पीरियड का, और रेंज ऑफ एटॉमिक नंबर। आप लोगों को पता है कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल होता है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, डिस्कवर्ड, जो अभी तक जो डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, 118। Still some elements are undiscovered, तो उसके लिए हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ जो है वो वैकेंसीज है। सही है, यानी कुछ जो है वो जगह खाली छोड़ दी हैं जो अभी तक जो वो डिस्कवर्ड नहीं हुए। सही है, तो स्टिल जो अभी डिस्कवर्ड है वो कितने हैं, 118 एलिमेंट्स। तो हम इन्हीं 118 एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो एलिमेंट्स को कैटेगराइज करेंगे, उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर, वैलेंस शेल पे और रेंज ऑफ एटॉमिक नंबर को देखते हुए। जी, तो जो फर्स्ट पीरियड होता है मैं पीरियड वाइज पहले जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिस्कस करूंगी, देन विल डिस्कस अबाउट द वैलेंस शेल एंड विल डिस्कस अबाउट द रेंज ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, फर्स्ट
आपका पीरियोडिक टेबल का, वो कहलाता है शॉर्टेस्ट पीरियड। व्हाट वी कॉल दिस पीरियड? शॉर्टेस्ट पीरियड। सही है, शॉर्टेस्ट वन। सही है, ये सबसे छोटा पीरियड कहलाता है किसका? पीरियोडिक टेबल का। क्यों कहलाता है? बिकॉज इट कंटेन ओनली टू एलिमेंट्स। इट कंटेन ओनली टू एलिमेंट्स, दैट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम। सही है, हाइड्रोजन से ये स्टार्ट होता है एंड एंड्स ऑन हीलियम। सही है, ये दो वाहिद एलिमेंट्स हैं जो इस पीरियड, फर्स्ट पीरियड के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। सही है, व्हाट वी कॉल द सेकंड पीरियड इज शॉर्ट पीरियड। क्या कहलाता है? शॉर्ट पीरियड। सही है, दिस वन इज शॉर्टेस्ट वन एंड दिस इज शॉर्ट पीरियड। सही है, ये शॉर्ट पीरियड कहलाता है बिकॉज इट कंटेन 8 एलिमेंट्स इन इट्स पीरियड। सही, इस पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स आपके पास मौजूद हैं? 8 एलिमेंट्स हैं एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम लिथियम एंड एंड्स ऑन नियॉन। सही है, कहां से स्टार्ट होता है? ये लिथियम से स्टार्ट होता है और नियॉन पे ये पीरियड एंड होता है। सही है, थर्ड पीरियड भी क्या कहलाता है? शॉर्ट पीरियड। सेकेंड की तरह दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट पीरियड बिकॉज इट ऑल्सो कंटेन ओनली 8 एलिमेंट्स। इट स्टार्ट्स फ्रॉम सोडियम एंड्स ऑन आर्गन। ठीक है, सोडियम से स्टार्ट होता है और आर्गन पर एंड होता है। सही है, ये पीरियड। फोर्थ पीरियड जो है वो कहलाता है लॉन्ग पीरियड। क्या कहलाता है? लॉन्ग पीरियड कहलाता है ये। सही है, दिस वन इज शॉर्टेस्ट, दिस इज शॉर्ट, दिस इज ऑल्सो शॉर्ट पीरियड एंड दिस इज कॉल्ड लॉन्ग पीरियड, नॉट लॉन्गेस्ट। कीप इन माइंड, ये क्या कहलाता है? लॉन्ग पीरियड कहलाता है। क्यों? क्योंकि इट कंटेन 18 एलिमेंट्स। इसके अंदर कितने थे? 2 थे। इसके अंदर 8 एलिमेंट्स, इसके अंदर भी 8 और इसके अंदर 18 एलिमेंट्स, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? लॉन्ग पीरियड। इट स्टार्ट्स फ्रॉम पोटेशियम एंड एंड्स ऑन क्रिप्टॉन। सही है, पोटेशियम से स्टार्ट होता है और क्रिप्टॉन पे एंड होता है। सही, इसी तरीके से जो आपका फिफ्थ पीरियड है ये भी क्या कहलाएगा? लॉन्ग पीरियड। अगर आप इस तरीके से टेबल बना के याद रखेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा ये याद रखना। ये भी क्या है? फोर्थ की तरह, दिस इज आल्सो कॉल्ड लॉन्ग पीरियड। क्यों? नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बेस पे इन्हें जो है वो किया जा रहा है कैटेगराइज कि ये लॉन्गेस्ट है, ये लॉन्ग है, ये शॉर्टेस्ट है और ये शॉर्ट है। इसके अंदर भी 18 एलिमेंट्स हैं तो इसको भी क्या कहा जा रहा है? लॉन्ग पीरियड कहा जा रहा है। ये कहां से स्टार्ट होता है? रुबिडियम से, और ये एंड कहां पे होता है? ज़ीनॉन पर। ठीक है, ये रुबिडियम से स्टार्ट होता है एंड एंड्स ऑन ज़ीनॉन। ठीक है, दिस पीरियड है, दिस इज कॉल्ड लॉन्गेस्ट पीरियड, लॉन्गेस्ट वन। ठीक है, ये क्या कहलाता है? लॉन्गेस्ट पीरियड। शॉर्टेस्ट, शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, लॉन्ग, and this one is longest period because it contain 32 elements. कितने एलिमेंट्स कंटेन करता है ये? 32 एलिमेंट्स कंटेन करता है। कहां से स्टार्ट होता है ये? सीशियम से स्टार्ट होता है और रेडॉन पे एंड होता है। सही है, सेवेंथ जो पीरियड कहलाता है ना, ये कहलाता है इनकम्प्लीट। क्या कहलाता है? इनकम्प्लीट। हम चाहते तो इसको भी क्या कह देते हैं? लॉन्गेस्ट पीरियड कह देते हैं, लेकिन इसको जो है वो क्या कहलाता है? ये इनकम्प्लीट पीरियड कहलाता है। तो क्यों कहलाता है? मैंने आपको बताया था स्टार्ट में भी, वीडियो जब मैंने स्टार्ट की थी, कि आपके जो पीरियोडिक टेबल में जो डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं वो है 118। मैंने क्या बात की? डिस्कवर्ड। सही, स्टिल सम एलिमेंट्स आर अनडिस्कवर्ड जो इन फ्यूचर डिस्कवर हो सकते हैं। सही है, जो इन फ्यूचर डिस्कवर हो सकते हैं, और इसीलिए हम इस पीरियड को इनकम्प्लीट पीरियड कंसीडर करते हैं। सही है, क्योंकि आने वाले जो इन फ्यूचर जो एलिमेंट होगा वो हो सकता है इस पीरियड से
बिलोंग करता हो। सही है, क्योंकि हमने एटॉमिक नंबर की बेस पे जो हमने अरेंज किया हुआ है, जाहिर है हो सकता है उसका एटॉमिक नंबर 118 से ज्यादा हो। सही, तो इसलिए इसको इनकम्प्लीट पीरियड कहा जाता है। सही है। अच्छा, शॉर्टेस्ट शॉर्ट, शॉर्ट लॉन्ग, लॉन्ग लॉन्गेस्ट एंड दिस वन इज इनकम्प्लीट पीरियड। ये कहां से स्टार्ट होता है? ये होता है फ्रेंसियम से। मैं आपको नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं बता सकती, सही, इसमें हम आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं बता सकते। आप ये चले अभी जो फिलहाल है वो तो इसके अंदर कितने 32 समझ लें, लेकिन मैं इसको लिख नहीं रही। क्यों नहीं लिख रही? क्योंकि ये इनकम्प्लीट है। सही, क्योंकि ये इनकम्प्लीट है तो मैं इसको 32 यहाँ पे मेंशन नहीं करी, वरना आप लोग समझोगे कि 32 ही एलिमेंट्स ये कंटेन करता है और ये इन फ्यूचर भी 32 एलिमेंट्स ही कंटेन करेगा, ये भी कंफर्म नहीं है। सही, तो इसलिए ये कहां से स्टार्ट होता है? ये फ्रेंसियम से स्टार्ट होता है एंड एंड्स ऑन उनोनोशियम। UUO, दिस वन इज द सिंबल ऑफ उनोनोशियम। सही, ये क्या? ये एलिमेंट है जिसके एटॉमिक नंबर है 118। सही, यहां तक बात क्लियर हो गई? नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता लग गए, 2, 8, 8, 18, 18, 32 एंड वो जो है वो इनकम्प्लीट है। फिलहाल तो आप समझ लें कि 32 है, लेकिन इन फ्यूचर 32 भी नहीं है। सही, हो सकता है उससे ज्यादा हो, एक्सीड कर जाए नंबर, इसलिए हम इसको अभी यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ तक समझ में आ रहा है? सही है। अच्छा, अब बात करते हैं किसकी? वैलेंस शेल की। वैलेंस शेल आप लोगों को पता होगा, वैलेंस शेल किसे कहते हैं? पता है आप लोगों को किसे कहते हैं? वैलेंस शेल कहलाता है लास्ट शेल, लास्ट ऑक्यूपाइड शेल। किसी भी एटम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, सही, उसकी जो वैलेंस का मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन उसके कौन से शेल में पाए जा रहे हैं? शेल हमने डिस्कस किए थे कॉन्सेप्ट ऑफ शेल के अंदर, KLMNOPQ। सही है, ये कुछ स्टार्टिंग जो 7 शेल्स है वो हमने डिस्कस किए थे। दैट्स को इनकम्प्लीट शेल्स होता है। सही है, इनफाइनाइट होता है, इनकम्प्लीट नहीं कहेंगे, इनफाइनाइट शेल्स होता है। सही, लेकिन हमने जो स्टार्ट किए थे वो जो हमने किए थे वो किए थे K से लेके Q तक, आई गेस। सही है, वो 7 जो शेल्स होते हैं स्टार्ट के, उनकी बेस पे हम इसको बता देते हैं कि ये जो फर्स्ट पीरियड है इसके जो वैलेंस शेल होता है वो होता है K के अंदर। सही, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऑक्यूपाई करता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो रिसाइड करता है, वो किसमें करते हैं? K शेल के अंदर। ठीक है, वैलेंस शेल इसका क्या है? K। कैसे है अभी बता देते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। एटॉमिक मास क्या है? 1। हीलियम का क्या है? 2। एटॉमिक मास 4। सही, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस बेस पे करते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसे कहते हैं? एटॉमिक नंबर। सही है, तो अगर इसके 2 है तो इसका मतलब दो जो इलेक्ट्रॉन्स है, एटॉमिक नंबर 2 है तो इसका मतलब नंबर ऑफ जो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं? 2 है, तो वो किसके अंदर प्रेजेंट होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन किसमें होता है? K में होता है। सही है, उसके अगर SPDF पढ़ा है तो कॉन्सेप्ट ऑफ सबशेल के अंदर, वो मेरी वीडियोस है, आप उसको देख लीजिएगा जाके। जो इसका जो वैलेंस शेल होता है वो क्या होता है? K। इसका क्या होता है? L। इसका मतलब इसके जो वैलेंस शेल होते हैं सेकंड पीरियड के लिथियम टू नियोन तक जो एलिमेंट्स हैं, इसका जो वैलेंस शेल है वो क्या है? L। क्या मतलब? इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां पे रिसाइड करते हैं? इन दिस L शेल। सही है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इट्स वैलेंस शेल। सही। अच्छा, थर्ड जो पीरियड है इसके भी क्या है वैलेंस शेल? इसका है M। सही, K L M, इसका क्या है? M है। इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहां रिसाइड करते हैं? M शेल के अंदर। फोर्थ को अगर देखें तो इसमें भी M होता है और N होता है। कीप इन माइंड, याद रखिएगा कि जब मैं आपको डिमार्केशन पढ़ाऊंगी पीरियोडिक टेबल की तो उसमें आप उस ब्लॉक्स को जो है वो डिस्कस करेंगे, SP, D एंड F ब्लॉक्स। सही है, जो D ब्लॉक कहलाता है वो कहलाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाता है। D ब्लॉक के एलिमेंट्स किसके? D ब्लॉक के एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाता है। उसमें एक एलिमेंट आता है आपके पास निकेल, क्या कहलाता है? निकेल। सही है, और उसके बाद आता है क्या? कॉपर।
निकल तक जो वैलेंस शेल होता है उसका, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके एग्जिस्ट करते हैं वो करते हैं कहां तक, एन शेल तक। सही है। कॉपर से कहां पे, एन शेल स्टार्ट हो जाता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। सही है। 28 से 29 हो गए। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा इसका वो करेगा किसमें, एन शेल में एग्जिस्ट करेगा। सही है। ये बात मैं आपको बता रही थी कि आप पीरियोडिक टेबल खोलिए जाके और उसमें देखिएगा कि जो निकेल है ट्रांजिशन एलिमेंट, इसका जो वैलेंस शेल होता है वो क्या होता है, एन, और कॉपर से स्टार्ट हो जाता है एन टिल क्रिप्टॉन तक। सही, क्रिप्टॉन तक। फिर जो आपके पास फिफ्थ पीरियड आता है इसमें तो होता ही एन है। सही है, इसमें भी एन होता है। जो आपके पास सिक्स्थ पीरियड आता है इसमें कौन सा होगा, अब आप देख लीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर करके कि कौन से एलिमेंट के कौन सा वैलेंस शेल प्रेजेंट है। सही, ये आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखिएगा। ये होगा पी ओ में आ जाएगा, ये पी में भी आ सकता है। सही, या तो ये भी ओ में आ सकता है या ये तो ओ में आ गई और ये भी ओ में आ सकता है, फिर पी में भी आ जाएगा। सही, तो इसका वैलेंस शेल आप जो है वो डिटरमाइन कर लीजिएगा बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। अच्छा, रेंज ऑफ एटॉमिक नंबर की बात की जा रही है, यहां तक समझ में आई आप लोगों को। वैलेंस शेल के एल एम एन ओ पी क्यू। सही, एम एन ओ पी। अच्छा, ये जो रेंज ऑफ एटॉमिक नंबर है, रेंज ऑफ एटॉमिक नंबर की बात कर लेते हैं कि इसमें कौन सा, मैंने आपको क्या बताया, वन और सिर्फ दो एलिमेंट्स है, तो रेंज ऑफ एटॉमिक नंबर क्या है, 1 to 2। सही है, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 2। लिथियम का क्या होता है, 3। नियोन का क्या होता है, 10। इसके एटॉमिक नंबर 3 to 10। सही है। सोडियम का क्या होता है, 11 और एटॉमिक मास होता है 23। और इसका क्या होता है, 18 एटॉमिक नंबर। आर्गॉन का, तो इसका क्या होगा, 11 to 18। सही। अच्छा, इसका क्या है, पोटेशियम का 19, क्रिप्टॉन का 36। तो इसका जो एटॉमिक नंबर की रेंज है वो क्या है, मतलब 19 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट से लेके 36 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट तक ये तमाम एलिमेंट्स यहाँ पे इस पीरियड के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। सही, इस पीरियड से बिलोंग करते हैं। अच्छा, ये जो फिफ्थ पीरियड है इसका क्या है, 37 से 54 तक। किसका बता रही है मैं, फिफ्थ पीरियड का। ठीक है। सिक्स पीरियड का कितना है, 54 से लेके यहाँ पे लिख देते हैं, सॉरी 55 से 86 तक इसका एटॉमिक नंबर की रेंज, और इसका ऑनवर्ड जाएगा 87 से लेके 118 तक। सही है, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। 1 to 2, 3 to 10, 11 to 18, 19 to 36, 37 to 54 फिफ्थ पीरियड का, 55 to 86 सिक्स्थ पीरियड का, और सेवेंथ का कितना है, 87 से लेके 118 तक रेंज ऑफ एटॉमिक नंबर। यहाँ तक बात सारी क्लियर है। अच्छा, एक और बात जो मैं पहले डिस्कस करना भूल गई थी वो यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं कि एक्टिनाइड और लेंथेनाइड सीरीज क्या होती है और वो कौन से पीरियड से बिलोंग करती है, जो आपकी बुक के अंदर भी मेंशन है। इसको यहाँ लिख लेते हैं, मैंने वहां से इरेज कर दिया है। ये इनकम्प्लीट है, क्या है, इनकम्प्लीट पीरियड है। सही। सिक्स पीरियड्स में कौन सी सीरीज बिलोंग करती है, लेंथेनाइड्स। कौन सी, लेंथेनाइड्स सीरीज सिक्स पीरियड से बिलोंग करती है। और सेवन पीरियड से कौन सी सीरीज बिलोंग करती है, एक्टिनाइड सीरीज। सही है, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड सीरीज क्या है, ये सीरीज है एफ ब्लॉक की। डिमार्केशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको मैं सारा एक्सप्लेन कर दूंगी कि ये एफ, पी, डी, एस कौन से ब्लॉक्स है। ये 4 ब्लॉक्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो एफ ब्लॉक से ये 2 सीरीज क्या करती है, बिलोंग करती है। आपको जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था वो किस बेस पे ऑर्गेनाइज किया गया था, किस बेस पे डेवलप किया गया था, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर की बेसिस पर। ठीक है। तो उसी वजह से लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के जो एलिमेंट्स होते हैं इन सीरीज के, सही है, उनको हम 6 और 7 पीरियड से में जो एडजस्ट करवाते हैं ड्यू टू देयर
कि यहाँ पे 32 एलिमेंट्स है और यहाँ पे स्टिल तो 32 है, इन फ्यूचर 32 से एक्सीड हो जाएंगे। सही, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। सही। अच्छा, यहाँ पे समझ में आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वैलेंस चेन ऑफ रेंज ऑफ एटॉमिक नंबर। कोई भी आप लोगों को मुश्किल हुई हो, कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन हो, यू मे आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, और अगर नहीं समझ में आया हो तो वो भी बताएं। दिस वाज ऑल अबाउट द पीरियड एंड पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे एंड देन विल डिस्कस डिमार्केशन ऑफ पीरियोडिक